अरे आ गए आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। संतरा खाओगे? कोई बात नहीं, बाद में खाना। हाँ मुझे पता है, अब आप कहोगे जीत भाई क्या वीडियो बनाया था यार, मजा आ गया। कसम से क्या वीडियो बनाया था भाई, क्या शुरुआत की है जीत भाई तुमने। हाँ हाँ क्या बात है, क्या बात है। बंदे ने पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया। हाँ पहले ही बॉल पे छक्का। अगर आप पहले ही बॉल पे छक्का मार दे तो दर्शक फुल पागल हो जाते हैं और आपसे दूसरे बॉल पे भी वो छक्का एक्सपेक्ट करते हैं। और बंदा यानी कि मैं फुल प्रेशर में कि अब मैं दूसरे बॉल पे क्या करूंगा, या तो मैं आउट हो जाऊंगा या फिर छक्का। सिंगल रन का कोई ऑप्शन नहीं भाई, एवरेज नहीं रहना हमें। बस फिर बंदा यही प्रेशर में कैनेडा आउट चला। सच्ची बता रहा हूं, खुद ही देख लो। मतलब कि बंदा दूसरे ही व्लॉग में कनाडा पहुंच गया। अब आप कहोगे कि भाई पैसे, और मैं कहूंगा नहीं, ये सब की प्लानिंग बहुत ही लंबे समय से चल रही थी। ये बात अलग है कि मैंने किसी को बताया नहीं था। क्यों? रीजन बताता हूँ। हम सब के म्यूचुअल फ्रेंड ने कोविड जानते ही होगे आप तो, उसने मुझे रोक के रख लिया। मुझसे कहा तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। और बस मुझसे रहा नहीं गया, मैं रुक गया। तो फिलहाल मैं कनाडा में हूँ। पर भाई साहब यहाँ तक पहुंचे कैसे? रुको जरा, सब्र करो। इस किस्से की शुरुआत यहाँ से होती है, ध्यान से देखिए। भाई साहब आज है 23 अप्रैल और आज मेरे जिंदगी की सबसे पहली फ्लाइट है। भाई साहब इस इंसान की शक्ल देखिए आप, इसे कहते हैं एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट क्यों ना हो भाई, मतलब कि बंदा जिंदगी में पहली बार फॉरेन कंट्री में जा रहा है। अरे जिंदगी में पहली बार प्लेन में चढ़ रहा है और जिंदगी में पहली बार फैमिली से इतना दूर जा रहा है। यहाँ पर लोगों के गोवा के प्लान नहीं बन रहे और हमारे कनाडा के बन गए, और वो भी दोस्तों के साथ। लेकिन किंतु परंतु बंधु, मैं यहाँ पे मजे करने नहीं आया हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट आया हूँ पढ़ाई करने, चश्मे भी पहने। तो इस वीडियो में मैं अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो यहाँ आने वाले किसी स्टूडेंट को हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप एमिरेट से ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मेरी फ्लाइट थी 23 अप्रैल को मुंबई से सुबह 4:30 बजे। 23 के बाद जितनी भी फ्लाइट थी सब कैंसिल हो गई। एंड ट्रस्ट मी, आई एम सॉरी। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैं ट्रैवल कर रहा था एमिरेट से, जिसका मतलब ये है कि मुझे वाया दुबई होकर टोरंटो जाना पड़ेगा। मैं रात को 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचा, मुंबई एयरपोर्ट। जब मैं ट्रैवल करने वाला था तब बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत सारी रूमर्स फैल रहे थे कि क्या आपको एमिरेट्स में शोल्डर लगेज अलाउड है। मुझे शोल्डर लगेज और कैबिन लगेज दोनों ही अलाउड किया था। और जो मेरी 3 बैग्स थी वो 23 kgs को एक्सीड कर रही थी। मेक श्योर कि वो 24 तक ना जाए। 24 तक गया तो आपका काम खलास, आपको सामान बाहर निकालना पड़ेगा। ये तो हो गई बैग्स की बात। अब बात करते हैं मुंबई एयरपोर्ट के इमिग्रेशन की। मेरा मुंबई एयरपोर्ट का इमिग्रेशन कुछ ऐसा था। रुको, कहाँ जा रहे हो? टोरंटो। क्यों? एक्चुअली सर यहाँ पे इंडिया में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, और मैं स्टूडेंट हूँ। सिचुएशन और ख़राब हो उससे पहले मैं टोरंटो चले जाता हूँ। और तुम्हें लगता है कि सिचुएशन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छी है?
तो तुम ठीक है, जा सकते हो। श्योर। जाइए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट। माँ कसम, सच्ची यही था। इसलिए प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप झूठे रूमर्स ना फैलाइए कि मुंबई इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है। बिल्कुल नहीं। हमारी फ़्लाइट थी 4:30 बजे और तब घड़ी में बजे थे 3:30 और पेट में लग गई भूख। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं। दोस्त ने अपना पिटारा खोला और जो हाथ में लगा वो खा लिया। बस थोड़ी सी पेट पूजा कर ली और चल पड़े हम बोर्डिंग की तरफ। बम्बई में रह के मैंने आज तक सिर्फ ट्रेन, बस, टैक्सी और रिक्शा, इन 4 चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है। पर आज पहली बार मैं सिर्फ प्लेन को देखने नहीं वाला, पर उसमें ट्रैवल भी करने वाला हूँ। प्लेन की भी बात करते हैं। मैं एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहा था और एमिरेट्स की सर्विस। और अगर मैं बात करूँ एमिरेट्स के खाने की, थोड़ा सा खाना घर से लेके आना बैग में, कुछ भी छोटा मोटा, पेट भरना चाहिए। तो जैसे ही घड़ी में बजे 4:30, हमारे प्लेन में बजने लगे अरबी गाने और चल पड़ा हमारा प्लेन मुंबई से दुबई। जैसे ही हमारा प्लेन दुबई लैंड हुआ, मुझे दुबई की हवा में पैसों और तेल की खुशबू आने लगी। मजाक कर रहा हूँ। दुबई, जहाँ हमारा लेओवर था पूरे 2 घंटे का। पर आप टेंशन ना लीजिए, दुबई एयरपोर्ट ने आपके मॉर्निंग वॉक की पूरी सुविधा करके रखी है। अर्थात दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है, आप अराइवल से बोर्डिंग तक चलते चलते थक जाओगे और आपका मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। मतलब कि ट्रैवल प्लस फिटनेस इज इक्वल्स टू दुबई एयरपोर्ट। एक और चीज़, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर आप दुबई जाओगे तो आपको दुबई इमिग्रेशन वाले बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, ये वो। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही मैं बोर्डिंग करने गया, वहाँ कुछ ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझसे अपना कोविड का रिपोर्ट मांगा, अपनी कॉलेज के डॉक्यूमेंटेशंस मांगे, IRCC के डॉक्यूमेंटेशंस मांगे और अपने स्टूडेंट पोर्टल के अंदर लॉग इन करने के लिए कहा। दैट्स इट, आप दुबई से निकल जाइए। हल्ला मचा के रखा है लोगों ने। वैसे मुंबई एयरपोर्ट पे मेरे साथ कुछ कॉमेडी सीन हो गया, तो दुबई एयरपोर्ट कहाँ पीछे रहने वाला था। दुबई में हमारे साथ ये हुआ। wait, I need to check you. Okay. Oh my god, it is very bad. Go back, come tomorrow, go. Okay, I'm going. I'm just kidding, come here, you can go. It is okay, go. पक्का जाओ। Yeah, paka. Al Habibi, I love India. बनी बनाई कहानियां नहीं बता रहा हूँ, ये सच में हमारे साथ हुआ था। मुंबई से दुबई तक का फासला आप आसानी से पार कर लोगे, क्योंकि 2 ही घंटे लगते हैं। असली परीक्षा तो दुबई से लेके टोरंटो की फ्लाइट में होगी, पूरे 13 घंटे। मैं फिर से कहूँगा, कुछ खाना लेके आना, पेट भरना चाहिए। जीत भाई पहली बार ट्रैवल कर रहे थे। अरे यार, कुछ मोन्टाज शॉट्स ले लेते, कुछ ज़्यादा फोटोज़ ले लेते, थोड़े से कूल वीडियोज़ ले लेते। यही तो प्रॉब्लम थी कि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा था, इसलिए एक्साइटमेंट यहाँ थी, जिसके वजह से मेरी प्लानिंग चल बसी अब तक नहीं मिल रही है। एक्साइटमेंट में इतना आ गया कि भाई साहब मैं भूल गया कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है। जब आप प्लेन में होंगे तब आपको वो लोग एक छोटा सा फॉर्म देंगे, वो फॉर्म बस भर के अपने पास रखिएगा। बॉर्डर अथॉरिटीज़ आपसे वो फॉर्म मांगेगी, तो उसे संभाल के भी रखिएगा। वक्त कहाँ कैसे निकला ये पता नहीं, क्योंकि खिड़की के बाहर का जो नज़ारा था उसके सामने वक्त फीका पड़ गया। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना भूल गया था, अगर आप अब वाया दुबई कोई भी फ्लाइट अटेंड करते हो तो आपको दुबई एयरपोर्ट पे फिर से RT-PCR का टेस्ट लेना पड़ेगा एंड इट्स चीप। सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको एक और टेस्ट लेना पड़ेगा, दैट्स इट। भाई साहब, अब तक तो आप सिर्फ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, आपकी असल में बैटिंग तो अब आएगी टोरंटो एयरपोर्ट पे।
हाँ तो भैया 13 घंटे की आपकी जर्नी हो गई अब ख़त्म और अब फाइनली आप पहुंच गए टोरंटो। स्वागत है आपका टोरंटो में। जैसे ही आप टोरंटो लैंड होगे और आपकी एंट्री एयरपोर्ट में होगी तो आपके आसपास में कुछ बैनर्स लगे रहेंगे स्विच हेल्थ के, जिसमें कुछ QR कोड्स दिए रहेंगे। वो कोड को स्कैन कर दीजिएगा और उससे आपको अपने कोविड की रजिस्ट्रेशन करवानी है। क्यों? उस रजिस्ट्रेशन से आपको एक किट देंगे जो आपको 8 दिन के बाद अपनी सेल्फ टेस्टिंग में यूज़ करनी है। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप वो QR कोड से स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप उसे बाद में भी करवा सकते हैं, पर पहले करवाओगे तो आपका टाइम बच जाएगा। चलो हो गया रजिस्ट्रेशन, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो बॉर्डर अथॉरिटीज़ रहेगी वहाँ पे, वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेगी। याद है मैंने आपसे कहा था वो प्लेन वाला फॉर्म एक्नॉलेजमेंट लेटर, या वो आपको उन्हें दिखाना है। 2 3 4 और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे। आपकी कोविड की रिपोर्ट आपको हर एक एयरपोर्ट पे बाहर ही रखनी है। इसके बाद आपके अराइव कैन ऐप में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग नोट करेंगे। जैसे कि आप पहले 3 दिन कहाँ क्वारंटीन होने वाले, कौन से होटल में क्वारंटीन होने वाले, उसके बाद के 11 दिन आप कहाँ रहने वाले, किसके साथ रहने वाले, आपको ग्रोसरीज कौन ला के देने वाला है, आपकी कोविड की रिपोर्ट टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि वो रिपोर्ट एक्यूरेट है या नहीं। एंड या दिस इज़ द थिंग, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए हैव सम पेशेंस, टाइम लगेगा, फ्रस्ट्रेट मत हो जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप अराइव कैन ऐप पहले से भर के रखिएगा, वरना फिर आपको वो ऐप भरना पड़ेगा, आपकी सारी डिटेल्स उसके अंदर डालनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा आप पहले से वो चीज़ करके रखिए। चलिए ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, अब होगी सबसे मेन टेस्ट, इमिग्रेशन। मैं बताऊँ, मुंबई से टोरंटो पहुंचा हूँ ना, सबसे ईजीएस्ट थिंग जो पूरे प्रोसेस में मुझे लगी वो थी इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, बाकी सब ने तो कहा इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अरे यार इसे तो ये कर दिया भाई साहब, उसे तो डिपोर्ट कर दिया। अरे यार इसके पास ये डॉक्यूमेंट मांगा। चिल, जब तक आपके पास सब कुछ है और आप कॉन्फिडेंट है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं लाइन में खड़ा रहा था 15 मिनट तक और 5 मिनट के बाद मेरा इमिग्रेशन हो गया था। इट वॉज दैट ईजी। मुझसे अपने इमिग्रेशन में मेरे कॉलेज का ऑफर लेटर मांगा, मेरी GIC की सारी रिसिप्ट्स मांगी, मुझे IRCC के कुछ करस्पॉन्डेंस लेटर मांगे और मुझे अपने स्टूडेंट पोर्टल के अंदर लॉगिन करके दिखाने के लिए कहा गया। दैट्स इट, मुझे अपना स्टडी परमिट मिल गया। इमिग्रेशन ऑफिसर आपका कोई दुश्मन नहीं है। जैसे ही आपकी बारी आएगी आपको कामली उनके पास जाना है, उनके सवालों का जवाब देना है, उन्हें ध्यान से सुनना है। दैट्स इट, आपको अपना स्टडी परमिट मिल जाएगा। पर अगर आपने ऐसा कुछ किया, What's your purpose for the visit? Which college are you studying in? What course are you pursuing? Why did you choose this course? Show me your letter of acceptance. Can you log into your student portal and show to me? इन सवालों के बाद मुझे पता चल गया था कि मेरी ज़िंदगी में अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ तो जीत भाई, अब तो मिल गया स्टडी परमिट, अब और क्या ही करना है, बैग लो और निकलो। रुको 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 मेरे भाई, रुको। इसके बाद आपको नीचे जाना है, आपके बैग्स आपको कलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपकी एक कोविड की टेस्ट होगी जिसकी रिपोर्ट आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। एंड उसके बाद आपने जो स्टार्टिंग में अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो फिर आपको एक किट भी मिल जाएगी, या फिर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, फिर आपको किट देंगे। दैट्स इट। चलिए ये तो हो गया, अब आप होटल कैसे पहुंचेंगे? फिगर नॉट, एयरपोर्ट ने पूरा बंदोबस्त करके रखा है भाई साहब। वहाँ पे बहुत सारी शटल्स घूमती रहती है, वही शटल आप यूज़ करके आराम से अपने होटल तक पहुँच सकते हो। आपको कोई भी कैब बुक करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप रईसज़ादे हो, तो बात ही अलग है भाई साहब। आप कर ही क्या रहे हो यहाँ पे हम गरीबों के चैनल पे।
होटल में हम चेक इन करने वाले थोड़ी देर में। यही होटल में हमारे मशहूर ट्रैवलिंग देसी भी रह चुके हैं। यही रीज़न है हम यही होटल में आ रहे हैं। देख रहे हो आप फैन बेस ट्रैवलिंग देसी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिग फैन सर जी, बिग फैन। ट्रैवलिंग देसी फैन बॉयज़, अगर आप ट्रैवलिंग देसी को नहीं जानते जाओ यार देखो उनकी वीडियो। भाई बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो बस यार, इसके बाद ना मेरी हिम्मत थी ना ही मैंने जुर्रत की वीडियो आगे बनाने की, तो मैं सो गया। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। लोगों के और भी अलग अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे यूट्यूब पे, आप देख सकते हो उसे भी। ये नहीं कहूँगा कि आप कंप्लीटली मेरे ही एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट रहें, पर मैं ये कहूँगा कि आप नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहें। ऑल्सो मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करके रखूँगा ताकि आपको आइडिया आ सके कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने हैं, अपने हाथ में रखने हैं। ऑल्सो अगर आपको और भी कोई डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट में उसे ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उससे आंसर करने की। तो या दैट्स इट, दैट वाज माय एक्सपीरियंस एंड आई होप कि आप कनाडा जल्द से जल्द आ जाए। भाई साहब अब ऑरेंज खा लेते हैं।